नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी एक अद्भुत संगम के बीच आज हम सभी मौजूद हैं। जब देश प्रेम की भावना रगों में लहू बनकर दौड़ती हो और जब वाणी में ओज और तेज हो, तो फिर जिस कालजयी रचना और जिस व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसी के जरिए हमारे इस राष्ट्र भारत वर्ष का निर्माण होता है। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूं और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो मैं परिचय करवा दूं आप लोगों से। हालांकि परिचय की मोहताज नहीं है हमारे दोनों मेहमान आज के दिन। ये हमारे देश के जाने माने प्रसिद्ध कवि पद्मश्री श्री अशोक चक्रधर जी, बहुत बहुत स्वागत कीजिए। और उनके बगल में जिनको आप देख पा रहे हैं, हरिओम पवार जी, वीर रस के कवि हैं और कदकाठी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वीर रस के कवि क्यों हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 24 के इस मंच पर। मैं अपने को बहुत खुश नसीब पा रहा हूँ। हालांकि मैं न्यूज़ 24 चैनल पर पहली बार किसी कविता पाठ में आया हूँ और आज के इस कार्यक्रम को हम चाहते हैं देश की उस ताकत के बीच, उस शक्ति के बीच, उन वर्दियों के बीच जिनके कारण हम खुशी मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं और 15 अगस्त मना रहे हैं, उन फौजियों के बीच, उन देवताओं के बीच कविता पाठ करना किसी मंदिर में पूजा करने के बराबर है। और मैं आज के कविता पाठ को किसी मंदिर की पूजा नहीं। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वाणी की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को भी डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। अब सीमा मस्तक ना मांगे और ना मांगे घाटी खून, और डराए ना दिल्ली को कोई टैरिफ का कानून, और डराए ना दिल्ली को कोई टैरिफ का कानून। मेरा भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की ताकत का संबोधन हूँ, मैं भारत के वर्तमान की, मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ और हिंद की सेनाओं के ताकत का उद्बोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं के ताकत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं चलने वाला, मैं सेना के बल पर कह रहा हूँ। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मले समीरा मौसम आदम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है, घोर तिमिर में शब्द कलश के जल जाने की बेला है। मैं युगबोधी कलमकार का धर्म नहीं बिकने दूंगा, चाहे मेरा सर कट जाए कलम नहीं बिकने दूंगा। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। ये युद्धों का परम सत्य है, सारा जगत जानता है, लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है। जो खूनी दंशों को सहने वाला राजवंश होगा, या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा। मौसम बदला, परिवर्तन के दौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई
जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, चार तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे। जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे, ऐसे घुटने टेक रहा था नई कविता है इसलिए इसके अंतरे नहीं है। एक कंसेप्ट सुनिएगा। दुनिया में ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है, मजबूरी पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। जिनके बाजू में ताकत है आजादी उनकी होती है, दुर्बलता के दामन में तो केवल लाचारी सोती है। पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है, शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है। सांसों की गर्मी से गल जाए हिमालय, क्या ये संभव है? कोयल की कूकों से बादल की गर्जन डरे असंभर है। एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। दो चार पंखड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता तोपों के गोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के शोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम। दो छंद और हैं। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, क्योंकि तुम्हारा देश तो अब इसी लायक है कि तुम वहां ये सब कुछ करो। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सबंध देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जो भी आतंकी कल मेरे आंगन में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। और फिर साहस मांगता हूं, दाद मांगता हूं आपसे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। और दो बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं आभारी हूं न्यूज़ 24 का चैनल का। मैंने 30 साल लाल किले में कविताएं सुनाई हैं, लेकिन जिस मन से आज देश के ये प्रहरी कविता सुन रहे हैं अशोक चक्रधर जी की अध्यक्षता में, मैं दिल से कहता हूं, मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन इस न्यूज़ 24 के 15 अगस्त के कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा करता हूं। अद्भुत है,
धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देने दिखा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया। और बहुत पंक्ति प्यार से लिख रहा हूं, प्यार से सुना रहा हूं, प्यार से पढ़ रहा हूं। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा ही घटने वाला था, इस दुनिया के मानचित्र से देश ही मिटने वाला था, इस दुनिया के मानचित्र से देश ही मिटने। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल छद्म युद्ध करते हो, प्यार जताना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइशो प्यार दिखाना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइशो प्यार दिखाना क्या जानो। भैंस अब भारत बोल रहा है, मैं भारत से कह रहा हूं, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। हालांकि जब ये ऑपरेशन हो गया था तब मैंने 2 लाइन पढ़ी थी। मेरी दिल्ली लाल किले से सीधे ये ऐलान करे, हमने बदला चुका दिया, कर ले जो पाकिस्तान करे। लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा, तो मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। आघातों पर आघातों का समाधान हो जाने दो, आघातों पर आघातों का समाधान हो जाने दो। सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। करगिल युद्ध के बाद मैं मेरठ रहता हूं। सबसे पहले मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार, आपका नाम सुना हुआ होगा, उनका पार्थिव शरीर आया था। मैं भी गया था अंतिम दर्शन करने के लिए, लेकिन बहुत भीड़ थी तो मैं अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने भीड़ में पीछे चलते हुए भीगी पलकों से एक छोटी सी कविता लिखी। छोटी सी कविता सुनिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी पायल झुमके ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी में। पर्वत पर कितने सिंदूर सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल ये एहसास जीना मेरे साथ। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। ना
आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन, फिर प्यार मांगता हूं, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी अंतिम 2 लाइन पढ़ रहा हूं, अंतिम। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मतलब एक ही पल में कोई अपने शब्दों के जरिए हंसा भी दे, रुला भी दे, भावनाओं के समंदर में बहा भी दे। मुझे लगता है वो कवियों से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवार जी, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ये गौरव हमें हासिल है। तो डेमोक्रेसी को जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में और जन जन तक पहुंचा के परिभाषित कर दिया, मैं अशोक जी चाहती हूँ आज आपको अगर वो पसंद आए उसी के साथ शुरुआत करें। अनुराधा जी, शुक्ला साहब और बहुत बहुत प्यारे हमारे दुलारे, हमारे राज दुलारे कहें और सहारे भी हमारे, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपकी वर्दियों से जो सुरक्षा कवच हम पर चढ़ गया है वो अतुल्य है। आपके बीच में आना सचमुच गौरव की बात है। मित्रों, हमारे हरिओम पवार ने इस श्रोता समुदाय पर 30 कवि सम्मेलन न्योछावर किए हैं। जब मैं 8 बरस का था, 8 और 9 के बीच था, तब हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन आए थे और मैंने एक कविता सुनाई थी। फिर आया 15 अगस्त, तो 15 अगस्त के लिए कविता मेरे पास थी नहीं, तो मैं प्रयास कर रहा था क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। मेरे पिता बहुत बड़े कवि थे, श्री राधेश्याम प्रगल्भ। उन्होंने कुछ मेरी कठिनाई देखी तो उन्होंने कागज पकड़ा दिया, बेटा ये सुना देना, ये तुम सपने में बोल रहे थे, मैं लिखता रहा। तो मुझे ये एक गिल्ट से बचाने के लिए उन्होंने वो कविता थमा दी। अच्छा, मुझे लगा कि ये, मैं जानता था कि झूठ बोल रहे हैं, पर मैं सच समझ के वो कविता ले ली और वो कविता मैंने सुनाई। या तो इतने बरस पहले
जब मैं 10 वर्ष का हो गया तब सुनाई थी, या मैं दूसरी बार आज आपको सुना रहा हूं अपने पिता की कविता। 15 अगस्त है पुण्य पर्व, 15 अगस्त है दिन महान, 15 अगस्त है विजय गर्व गौरव गाथा से दीप्तिमान। सन 47, 14 अगस्त, सब अस्त व्यस्त, हम दुखी त्रस्त। देखिए सब याद किया था उस समय, दुखी त्रस्त। पश्चिमी सूर्य जो अस्त हुआ, पश्चिमी सूर्य जो हुआ अस्त, अगले दिन था 15 अगस्त। पूर्व में सूरज अरुण मस्त लाया था स्वर्णिम विहान, उन्मुक्त गगन ऊंची उड़ान, उन्मुक्त कंठ उन्मुक्त गान। और गान क्या कि 15 अगस्त है पुण्य पर्व, 15 अगस्त है दिन महान, 15 अगस्त है विजय गर्व गौरव गाथा से दीप्तिमान। है उचित कि अब होकर कृतज्ञ जय बोलें सभी शहीदों की, जिनके अनर्घ्य बलिदान उभरते आज बने देशाभिमान। भारत भू से है जिनका युग युग का नाता, हर भारतीय जिनको नतमस्तक हो जाता। मिट्टी जिनके बलिदानों से गरिमामय है, जर्रा जर्रा जिनकी गाथा को दोहराता। आओ मिलकर जय बोलें उन दीवानों की, आजादी पर मिटने वाले परवानों की, लेकर मशाल चलने वाले मस्तानों की। तोपों से भी जो हटे नहीं, जय बोलें उन चट्टानों की। पट गए मगर जो लेकर झंडा डटे वहीं, जय बोलें उन्हीं जवानों की। भारत माँ की संतानों की, जिनके बल पर हमने देखा यह पुण्य पर्व, कर रहे गर्व जिनके कारण हम झूम गा रहे वही गान। 15 अगस्त है पुण्य पर्व, 15 अगस्त है दिन महान, 15 अगस्त है विजय गर्व गौरव गाथा से दीप्तिमान। अब मैं आपको आज ही उसमें 4 पंक्तियां जोड़ी हैं मैंने। इस दिल की धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है, आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी। आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी है। आंधी हो तूफान हो, चाहे भीषण गर्मी सर्दी हो, उनकी इनकी आंधी की, तूफान की और गर्मी सर्दी की, उनकी हिम्मत टूटी। आंधी हो तूफान हो चाहे भीषण गर्मी सर्दी हो, उनकी हिम्मत टूटी। तुमने कभी ना हिम्मत हारी है, आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी। और एक शेर और आपके सामने कहता हूं कि मैं तो कवि हूं, मैं तो कवि हूं, लेकिन मेरी वाणी नहीं अकेली है। इसकी वाणी अकेली नहीं है, सबकी का वाणी है। मैं तो कवि हूं लेकिन मेरी वाणी नहीं अकेली है, जन जन का सम्मान तुम्हारी वर्दी पर बलिहारी है। जन जन का सम्मान तुम्हारी वर्दी पर बलिहारी है। आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी है, आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी। मैंने एक और छोटी सी गजल कही है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुस्कान छोड़ दी है। जब एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दिया जिसके चेहरे पर अधरोष्ठ ऊपर नहीं जा रहे थे, यानी मुस्कान नहीं आ रही थी, तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरी नहीं है, ईश्वर की इल्तिजा है, जरा मुस्कुरा तो दे। ईश्वर की इल्तिजा है, जरा मुस्कुरा तो दे। अरे ऐसी भी बात क्या है, जरा मुस्कुरा तो दे। माना तू अजनबी है और मैं भी अजनबी हूं, डरने की बात क्या है, जरा मुस्कुरा तो दे। मैं कोई नहीं तेरा, तू कोई नहीं मेरा, फिर भी कोई रिश्ता है, जरा मुस्कुरा तो दे। मैं भी हूं एक इंसान और तू भी एक इंसान, इंसानियत के नाते जरा मुस्कुरा तो दे। भाई चींटियों की कतार आती है, अपनी चोंचें लड़ाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता इधर से कोई चींटी आए बिना मुस्कुराए चली जाए। दुख तुझ पे है लदासा, माना दुख तुझ पे है लदासा, हूं मैं भी गमज़दा सा। रास्ता जुदा जुदा है, जरा मुस्कुरा तो दे। रास्ता जुदा जुदा है, जरा मुस्कुरा तो दे। हाँ तेरे लिए मेरा और मेरे लिए तेरा चेहरा नया नया है, जरा मुस्कुरा तो दे। मैं भी ना मिलूं शायद, तू भी ना मिले शायद, इतनी बड़ी दुनिया है, जरा मुस्कुरा तो दे। और तू सामने है मेरे, मैं सामने हूं तेरे, अरे यूं ही सामना हुआ है, जरा मुस्कुरा तो दे। यूं ही सामना हुआ है, जरा ताली भी तो बजा दे।
बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब इसके अंत पे जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि नजरों से मिली नजरें कुछ कह रही थी नजरें, नजरों से मिली नजरें कुछ कह रही थी नजरें, अधरों को क्या हुआ है जरा मुस्कुरा तो दे, अधरों को क्या हुआ है जरा मुस्कुरा तो दे। अरे मेरा नाम चक्रधर है, अब तू मुझे बता दे, मेरा नाम चक्रधर है, अब तू मुझे बता दे। अच्छा नहीं पता पर मुस्कुरा तो दे, अच्छा नहीं पता पर जरा मुस्कुरा तो दे। ऐसी भी बात क्या है जरा मुस्कुरा तो दे, ईश्वर की इल्तिजा है जरा मुस्कुरा तो दे। देखिए जब लॉकडाउन हुआ था तब की एक तस्वीर बताता हूं आपको, और एक मन की कविता और सुनाता हूं। याद होगा आपको देश का वो पहला लॉकडाउन, देश भर के बंद सारे गांव, कस्बे और टाउन, निर्जनता का अभूतपूर्व नजारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था देश हमारा। याद करिए वो समय, मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियां मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे कामकाज बंद, गुटखा तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, सूने सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़। और अगली पंक्ति पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा, सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहां गायब हो गए 140 करोड़ बताइए कहां गायब हो गए कहां गायब हो गए 140 करोड़। दुनिया की मानव जाति सन्न थी, लेकिन नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी, नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। जो तारे दिन में दिखाई देते थे गर्द और गर्दिश के मारे, रात में दिखते थे सारे के सारे, रात में दिखते थे सारे के सारे। तब पता लगा कि प्रकृति हमारे सहारे नहीं है, हम हैं प्रकृति के सहारे, हम हैं प्रकृति के सहारे। आपको एक गजल सुनाने वाला हूं जिसमें ये बताने वाला हूं कि प्रकृति में कोई भी उपादान अपने किए हुए काम का पारिश्रमिक नहीं मांगता है, मुआवजा नहीं चाहता है श्रम का, बल्कि मेहनत करता है, कुछ नहीं लेता है। तो मैं कुछ दृश्य दिखाऊंगा आपको। ये कविता एक आर्ट गैलरी है जिसमें बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे, और जो चित्र पसंद आ जाए उसको आप खरीदना चाहते हैं तो ताली बजा के मुझे बता देना। बीज के अंदर, देखिए उसको, सुनिए मुझसे। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। सोच के देखिए, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। भू के ऊपर, धरती के ऊपर, भू के ऊपर अंकुर नाच झूम झूम नाचा, भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा। इधर से हवा चली इधर, उधर से हवा चली इधर। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, झूम झूम नाचा। कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा। क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली, क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। और इसको सुन के तो आप मुग्ध हो जाएंगे। बताइएगा कि टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। क्या डाली ने गहने की गढ़वाई ली, क्या डाली ने गहने की गढ़वाई ली। अरे कली खिली और फूल बनी, सबने देखा, सबने देखा, तुमने देखा, इसने देखा, उसने देखा। कली खिली और फूल बनी, सबने देखा। क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली, क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली। भ्रमर कली में बंद रहा, भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को। इसमें बिहार की एक परंपरा है अनुराधा जी, कि जैसे ही कोई योग्य बालक गांव लौट के आता है तो उसके साथ एक सुलूक होता है। भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमलनाल ने क्या कोई पकड़ाई ली, कमलनाल ने क्या कोई पकड़ाई ली। और ये देखिए, ये दृश्य आप देखिए, तस्वीर है कि फूलों से भर गई धरित्री की गोदी,
फूलों से भर गई, फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। युगों युगों तक, एक प्रागैतिहासिक कालीन बिंब दे रहा हूं आपको, कि युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। अरे धूप हवा पानी से फसलें लहराई, क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली। रंग बिरंगे फूल खिल उठे घाटी में, क्या कुदरत ने कोई भी रंगवाई ली। कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। वृक्ष साफ हैं, दूर तलक हरियाली है, पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली। अमर बेल को ढोता रहा बबुल सदा, कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली। पानी पर बादल ने खूब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली। गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली। और देखिए, ये आपको अच्छा लगेगा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, कि बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली। बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली। और ये देखिए, बहुत संवेदनशील है, कि तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली। तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली। अरे सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर, नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली। भर भर प्यार किया सबने एक दूजे को, नहीं किसी ने मेहनत की भरपाई ली। और श्रोताओं सैनिकों, श्रोताओं में ऋणी हो गया हूं सबका, क्या मैंने तुमको ताली बजवाई दी। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी कविता है, आज के चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि कविता कभी मरती नहीं है और तालियों की ऐषणा कभी नहीं जाती है। तो अगर आपको भाती है तो मैं जरूर सुनाऊंगा। ये कवि सम्मेलन भी एक युद्ध भूमि है, जहां हमें मनोविकारों को मारने वाली कविताएं सुनानी पड़ती हैं, ताकि बात हमारी हो जाए, ऐसी बात हो जाए जो नारों से या हथियारों से नहीं सुनी जा सकती, ऐसे दिल के मारों से सुनी जा सकती है जिन्होंने चोट खाई। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, होत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर, कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली, बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। और सुनाऊं एक कहानी, यही प्यार बनाए रखिएगा। एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली।
बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली, बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला और ठीक वैसी ही रोटी निकालते हुए बोला, किस बात की लड़ाई है? हाँ, किस बात की लड़ाई है? दोनों एक एक साबुत रोटी खाओ ना, दोनों एक एक साबुत रोटी खाओ ना, किस बात की लड़ाई है? दृश्य देखिए। कुत्ता हमारे यहां बहुत वफादार जानवर माना जाता है। सेना भी भर्ती किए गए हैं क्योंकि उनकी दक्षता उनकी अपनी है। चौराहे पर रास्ता काट गया अचानक एक कुत्ता। चौराहे पर रास्ता काट गया अचानक एक कुत्ता, मरते मरते भी बच गया अलबत्ता। हांफते हांफते डिवाइडर पर रुक गया और मेरी ओर मुंह करके धन्यवाद में झुक गया। फिर उसकी उठती हुई पलकों से मधुर आवाज आई, तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? मुझसे पूछ रहा है। एक ताली बज रही है इधर। तुम ठीक तो हो मेरे भाई? माना कि लाइट रेड नहीं पीली थी, हालत तो देखो हम दोनों की ही ढीली थी। भय की मात्राएं कितनी बढ़ गई थी भाया, मान गए तुमने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। हम दोनों बच गए मेरे भाई, क्योंकि मैंने भी भागते हुए अपनी पूरी ताकत से दुम दबाई। अपनी पूरी ताकत से दुम दबाई। बोला है, मैं ब्रेक न मारता तो तू क्या करता? तू कुत्ते की मौत मरता। तू कुत्ते की मौत मरता। कुत्ता हंसा। कुत्ते की मौत क्यों मरता? कुत्ते की मौत क्यों मरता? तुम्हारी दी हुई प्रेमपूर्ण मौत मरता। फिर शर्मसार तो हो जाता तुम्हारी रफ्तार का जुनून, पीली लाइट तक छिटक जाता मेरा लाल लाल खून। मरते मरते भी मैं मुहावरे में कहता, अगर बिल्ली तेरा रास्ता काट जाती तो तू अपशकुन की मौत मरता। मैंने उसके श्रापोपहार को, मैं नया शब्द है, मैंने उसके श्रापोपहार को सहा और उसने कठोपनिषद जैसी वाणी में, कठोर वाणी में कहा, मेरी जाति ने आदिम युग से सारी दुनिया सूंघी है, फिलहाल मेरी भौंक भाषा गूंगी है। इंसान के रूप में जो चाहे चुनो, लो मेरी आंखों से सुनो, मेरी आंखों से सुनो। इजराइल को ईरान पर नकेल चाहिए, चीन को ईरान से तेल चाहिए, रूस को मारामारी का खेल चाहिए, अमेरिका को हथियारों की सेल चाहिए और हमारे भारत को आपस का इंसानी मेल चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, ऐसा वक्त आने वाला है पता ही नहीं चलेगा किसने किसको मारा है, और हमारी कुत्तानियत को भी तो तुम्हारी इंसानियत का सहारा है। सब मर गए तो न पूजा बचेगी न पाठ, न लकड़ी बचेगी न काठ, गीत बचेगा न संगीत, सभी रहेंगे भयभीत। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कोई नेतन्याहू, खुमैनी, पुतिन, शी जिनपिंग, किम जोंग उन पुश्तैनी इंसानियत का रास्ता काट जाए और इस धरती को लाशों से पाट जाए। बहुत शुक्रिया। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, कहीं वैसा न हो जाए। बहरहाल थैंक यू इंसान, बच गई मेरी जान। पर स्वयं से पूछना कि क्यों तुम्हारा अहंकार तुमसे बड़ा है। अब ये अंतिम पंक्तियों पे आपका आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूं कि पूछना, स्वयं से पूछना कि क्यों तुम्हारा अहंकार तुमसे बड़ा है। अब मुझे जाने दो, सड़क के उस पार असहाय मेरा नेत्रहीन मालिक खड़ा है, मुझे जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एक नई कविता है, वो भी मैं तो लिखता रहता हूं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, जहां कविता शुरू होती है वहीं खत्म कर दूंगा बस। आप उसके आगे की कविता में नहीं सुना रहा हूं, भूमिका का एक छंद सुना रहा हूं बस। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं,
पहलगाम के आंसू का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के आंसू का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। और फिर जोरदार प्यार की तालियां चाहता हूं, ये स्मृति हैं आपकी जो न्यूज़ 24 चैनल के मेरे साथ रह जाएंगे। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। बहुत बहुत बधाइयाँ बड़े भाई श्री अशोक चक्रधर जी के श्रेष्ठ काव्य पाठ, आदरणीय का संचालन और आदरणीय बहन जी अनुराधा जी का यहाँ उपस्थित होना इस कवि सम्मेलन की कार्यक्रम की 15 अगस्त के इस महान हमारे आज़ादी के उत्सव की का वैभव बढ़ाता है, गर्व बढ़ाता है, गौरव बढ़ाता है। अंतिम 6 लाइन पढ़कर ये मेरी पहचान है। और कभी कभी आदमी को जब थोड़ा कभी कभी मन करे ना कि फेंको, जैसे मैं शुरू में आया था तो लोग कहते थे हरिओम पवार कविता होता तो जानता नहीं, हालांकि मैं आज भी नहीं जानता। तो जो बड़े बड़े महाकवि होते थे वो कहा करते थे ये क्या पढ़ता है भाई, ये तो नारे वारे कर देता है। तो मैंने तभी से उनको गुस्से में कहना शुरू किया कि देखो, पैसों के दास तुम हो, पैसों का दास मैं हूं, न तुलसीदास तुम हो, न तुलसीदास मैं। अंतिम 6 लाइन सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है। अब इससे ऊंची कोई छोड़ सकता है क्या? मैं सूरज के 6 लाइन सुनिए। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों के क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, मैं शब्दों के क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इसलिए कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना इतनी बेशकीमती वक्त हमें दिया। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। भारत माता की। थैंक यू सो मच।